नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसके ऊपर हो खुदा का साया उसको मिटा सकता है कौन? ये प्रयास का मतलब हुआ, ये प्रयास किया है। प्रयास से गरीबों का आस हुआ है, यानी भरोसा हुआ है। युवा तो ये खुद है, कलब जगह है। तो ये पूरे प्रयासरत है जो गरीब यहाँ का सतहारा पंचायत का, और कम से कम गरीब मेरा शिक्षित हो, आगे बढ़े, ये तन मन धन से ठान लिए हैं। कि हम इस तरीके से प्रयास करें कि हमारा समाज आगे बढ़े, आदमी आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े, हमारे साथ जितने लोग हैं वो भी आगे बढ़े। जो जिनके थोड़ा रोजगार कम है या जो पढ़ाई लिखाई का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे थ्रू वो भी आगे बढ़े। प्रयास का मेन यही उद्देश्य है और इसीलिए इसको स्थापना की गई है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मैं जब बिहार आया, मेरे पास इस प्रकार के लोग भी काम करने आते थे, जो 10 साल के थे, जो 12 साल के थे, जो 15 साल के थे। वो सिर्फ इस कारण से कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए या किताब नहीं था खरीदने के लिए। तो वहीं से एक सोच जागरूक हुआ कि ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों को कुछ, मतलब मान लीजिए अब 101 रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें हम किसी को किताब मुहैया करा रहे हैं, किसी को पढ़ाने का आगे उसको दे रहे हैं, तो बस यही सोच है, प्रयास। और उद्घाटन हुआ है सर सुदूर देहाती इलाकों में। सर क्या कुछ कहेंगे आप? ये कहेंगे कि पहले तो सबको प्रणाम, जो देख रहे हैं या जो देखेंगे उन सबको प्रणाम है मेरी तरफ से। ये जो प्रयास युवा क्लब है, ये प्रयास का जो नाम है ये प्रयास से ही लिया गया है। प्रयास एक समाज को बढ़ावा देने के लिए, प्रयास युवा को रोजगार देने के लिए, प्रयास युवा को पढ़ाने के लिए, ये हर चीज के लिए जो प्रयास वर्ड जो है ये बहुत सोच समझ कर रखा गया है। पूरे पंचायत के तरफ से, युवा साथी के तरफ से, गार्जियनों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे ही ये प्रयास रहे और इनके प्रयास में हम सारे पंचायतवासी, इनका प्रयास कहीं विफल न हो, इसमें जो है सो तत्पर रहूँगा। जहाँ इनको जो चीज़ की आवश्यकता होगी, हम सारे पंचायतवासी मिलकर इनके प्रयास को बढ़ाएंगे। इनकी सोच बहुत अच्छी है। शिक्षा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिए हैं और शिक्षा देहात में नहीं, सारे विश्व में जरूरी है। और यहाँ जिस इलाका में हम लोग हैं, उस इलाका में तो शिक्षा के पिछड़ापन ही है। और यहाँ पर इन्होंने शिक्षा का जो दीप जलाया है, उस दीप में हम लोग तेल नहीं घटने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कोई भी चीज़ जैसे आयोजन होता है, एनजीओ हो या संस्था हो, शुरुआत में सर बड़ी बड़ी वादे किया जाते हैं, लेकिन बाद में जाके वो चीज़ काफ़ी दिन चल नहीं पाता है। क्या कुछ कहेंगे आप? मन धन तीनों लगा चुके हैं। हम लोगों का काम है इनको हर जगह, हर मोड़ पे, 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, हम लोग सभी आदमी इनके साथ एकदम कुत्ता के तरह खड़ा रहेंगे। हम लोग हिलने वाले नहीं हैं और चाहेंगे जो इनका लंबा आयु हो और ऐसे ही इस शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे और गरीबी को गरीबी दूर करता रहे। सेवी के नाम से प्रसिद्ध हैं सुनील मंडल जी, आपके पंचायत में आज प्रयास युवा क्लब का उद्घाटन हुआ जिसमें आप उपस्थित हुए। एक युवा ने खोला है सर इस चीज़ को, कितना समर्थन देंगे आप लोग? देखिए, ये कभी कभी चीज़ों से शब्द निकल के आता है और उस शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ होता है। आज हमारे आशुतोष भाई एक प्रयास शब्द ऐसा लाए हैं जिस प्रयास शब्द का इतना व्यापक अर्थ है कि अगर लोग, समाज के लोग इसमें आगे आकर के इनके प्रयास में अगर प्रयास को जारी रखने के लिए इनके साथ प्रयास में कंधा से कंधा मिलाएंगे तो प्रयास बहुत दूर तक जाएंगे। और शिक्षा वो चाबी है जिससे कई तालाएं खुल सकती। तो मेरा ये कहना है कि आज गरीबी दूर करने का भी, गरीबी से लड़ने का भी और रोजगार पाने के लिए ये सबसे बड़ा साधन है शिक्षा। तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में नारा लगाते थे और छात्र नेता के तौर पर हम लोग जब आंदोलन करते थे, तो ये सरकार से हम लोग मांग करते थे कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। आज हमको इस बात का कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन शिक्षा का बजट सरकार के द्वारा कम किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भाई जब समाज के लोग, हम लोग आगे आकर के ये कर रहे हैं कि गरीबी से लड़ने के लिए ये शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और शिक्षा पर सबसे अधिक खर्चा हो। शिक्षा पा लेने के बाद अगर किसी गरीब का बेटा भी अगर ग्रेजुएट रहेगा और ग्रेजुएट को अगर रोजगार नहीं मिलेगा और वो ग्रेजुएट अगर खेत में कुदाली भी चलाएगा, उसका जो फसल उठेगा उसका नकदी फसल होगा और उससे उसको रोजगार मिलेगा, उससे परिवार चलाने का साधन मिलेगा।
तो इसलिए जो शिक्षा के प्रति जिसको दर्द है तो हम समाज से ज़्यादा सरकार को रहना चाहिए। आज आपका जो सवाल था कि आशुतोष जी जो इसमें आज प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए इसमें मेरी शुभकामना ही नहीं है। हमको जिस हद तक, जिस दूरी तक मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी, मैं इनके लिए तैयार हूँ। मैं इस बहाने एक बात आप लोगों को और कर देता हूँ। 3 चीज है जो लोगों को रोजगार देता है। एक ये है कि आपके पास में पूंजी हो, मतलब आप बिजनेस कर सकते हैं, ये एक साधन है। दूसरा साधन ये है कि आप जमींदार हैं, आपके पास में जमीन हो, रोजी रोजगार के लिए आपके पास में कम से कम किसानों को अपने पेट भरने के लिए, अपने बच्चे को लालन पालन करने के लिए तो भाई जमीन होना चाहिए। तो दूसरा हथियार ये है। और तीसरा हथियार हम लोगों के पीछे बस एक वही शिक्षा। तो ये जब तक तीनों में से समाज के किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिवार में ये तीनों हथियार में से कोई एक हथियार अगर नहीं है तो हम समाज में ऐसे ही माने सीधा रहकर भी हम लोग बिटलाएंगे। ना हम शिक्षा का अलग जगह सकते हैं, ना हम रोजगार पा सकते हैं, ना हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए जो शिक्षा के प्रति आज जागरूक हुआ है, आशुतोष जी और इनके पूरे टीम को मैं शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।